मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानकाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, न सड़क की फिक्र है, न रुपये की गिरती हुई कदर की फिक्र है। सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। किस तरीके से इन पे जुल्म ढाया जाए और किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत को फैला दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त को लेकर विपक्ष बेचैन है और इस बीच ओवैसी ब्रदर्स अब डायरेक्ट धमकी पर उतर आए हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान जंग का ऐलान किया, दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों को उकसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वक्त बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कई बार बोल चुके हैं। सर, ये वक्त तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानकाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। कि वक्त के हुक्मरान मिस्टर नरेंद्र मोदी को न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, न सड़क की फिक्र है, न रुपये की गिरती हुई कदर की फिक्र है, न रोजी रोटी देने की फिक्र है। अगर इनको सिर्फ फिक्र है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए, उनके हुकूक को उनसे छीना जाए और किस तरीके से इन पे जुल्म ढाया जाए और किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत को फैला। वक्त बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कई बार बोल चुके हैं। कल तो उन्होंने संसद में बिल की कॉपी ही फाड़ दी। वहीं छोटे मियां अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी साफ कर दिया कि वो कानून बनाने से रोकेंगे। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ना सिर्फ उस अगर वो कानून जिसको आप समझेंगे कि वो आपके मफाद में नहीं, मुल्क के मफाद में नहीं, दस्तूर के खिलाफ है, तो हम ऐवान में हमारी मौजूदगी उस कानून की मुखालिफत कर सकती है और उस कानून को बनने से रोक सकती है। और इस बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बार बार अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ब्रदर्स भी इन अफवाह फैलाने वालों की लिस्ट में टॉप पर दिख रहे हैं। सुनिए। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर, वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर। अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का एक मिसाल दे रहा हूं,
दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है। मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ। अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। आज जो हमारे आबा अजदाद ने हमारे आने वाले कल के लिए जो वक्त किया था जायदादों को एक मंशे के तहत एक मकसद के लिए उन औकाफी जायदादों को मनसूबाबंद अंदाज के जरिए कानून साजी के जरिए उन औकाफी इदारों को तबाह बर्बाद करने का एक कानून। बयानबाजी और भड़काऊ बयानबाजी, लेकिन इन सब के बीच कंफ्यूजन भी है। एक तरफ ओवैसी मुसलमानों में बेकार किस्म के लोगों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी ईमान की बात कर रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े क़यामत तक अपनी शरीयत पे कायम था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपने जमीन को लुटा देंगे, अपने घर को लुटा देंगे, अपनी खेतियों को लुटा देंगे, अपनी इज्जतों को लुटा देंगे, अपनी इस्मतों को लुटा देंगे, अपनी आबरूओं को लुटा देंगे। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हमको लूट कर कमजोर कर देंगे तो ऐना समझ लूट जितना लूटना है, लेकिन तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे ईमान को लूट सके। ही तुझे शिकस्त देगा और हमारा ईमान ही हमको